क्वेश्चन है a ball is thrown up vertically with a certain velocity so that it reaches a maximum height h. कहां पे जाता है? मैक्सिमम हाइट h तक. फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स इन विच इट इज एट हाइट h by 3. क्या कह रहा है? while going up and down respectively. जब ये किसी प्रोजेक्टाइल को हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, ग्राउंड से कोई प्रोजेक्टाइल है, हमने इसको थ्रो किया जब ये हाइट कितनी है h by 3. अपवर्ड हम इसको थ्रो कर रहे हैं तो टाइम यहाँ पे कितना ले रहा है? t1. और ये ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट तक और मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद यहाँ से ये रिटर्न होगा और जब h by 3 हाइट पर पहुंचेगा तो वहां से जो टाइम इसको ग्राउंड तक आने में लगेगा वो मान लो कितना है? t2. बात समझ में आई क्या? तो जब हम इसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, टाइम t1 है, हाइट h by 3 है, रिटर्न के टाइम पे टाइम t2 है और हाइट h by 3 है. तो मुझे एक बात बताओ, न्यूटन की सेकेंड इक्वेशन लगाएं क्या मोशन की? उसके पहले हम इस पार्टिकल का प्रोजेक्टेड स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं, जो एक जनरलाइज्ड फार्मूला आ जाएगा. हम किसी भी पार्टिकल को अगर अपवर्ड थ्रो करेंगे तो हम डायरेक्ट v इक्वल टू उसको यूज कर लेंगे. देखो कैसे निकालते हैं. थर्ड इक्वेशन मोशन की होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. मैंने बताया था आपको कि जब मोशन अंडर ग्रेविटी होता है तो वहां पे एक्सीलरेशन g होता है. v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g, और जो ये डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम हाइट यूज करते हैं. ऐसे कर लिया. एक चीज सोचो, जब किसी पार्टिकल को इनिशियली थ्रो किया जाता है तो इनिशियल स्पीड उसकी क्या होती है? 0. तो मैं इसको 0 लिख दूं तो यहां से आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 2gh. यहां से क्या हो जाएगा? v इक्वल टू अंडर रूट 2gh. ये अपने पास एक जनरल फार्मूला आ गया कि जब भी हम किसी पार्टिकल को, किसी प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ अपवर्ड थ्रो करेंगे तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी v इक्वल टू अंडर रूट 2gh होगा. अभी जब हमने इसको थ्रो किया अपवर्ड तो यहां पे ये वेलोसिटी v हो जाएगी. बात समझ में आई? चलो अब मोशन की सेकेंड इक्वेशन इस क्वेश्चन में लगाते हैं. क्या होगा? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. यहां से हमने क्या बोला कि s की जगह पे h और a की जगह पर g, और g जो होगा इस क्वेश्चन में जब हम अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो g जो ग्रेविटी का डायरेक्शन है, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है, पार्टिकल को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो g यहां से क्या हो जाएगा? माइनस. g का साइन क्या होगा? माइनस. तो यहां पे देखो ये हो जाएगा, ये कितनी हाइट तक जा रहा है? h by 3. h by 3 इक्वल टू u कितना है भाई? u अपने पास अब v हो जाएगा. u जो है वो v हो जाएगा. इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? प्रोजेक्टेड स्पीड. प्रोजेक्टेड स्पीड यही तो निकाले हैं v. देखो तो यहां पे मैं u की जगह पर v इक्वल टू अंडर रूट 2gh लिख दूं इंटू टी प्लस हाफ a की जगह पे क्या रखेंगे? माइनस का g. टी स्क्वायर, टी को टी ही रहने दो भाई. अब देखो इसको पूरा उठा के मैं इस साइड ले आऊंगा और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे. कितना होगा? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसको इस साइड ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, और ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस.
माइनस अंडर रूट 2GH इंटू टी प्लस H/3 इक्वल टू 0। बात समझ में आई? अब देखो एक चीज यहां से, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टी स्क्वायर टी और ये कांस्टेंट टर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यही तो होता है, क्या कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां पर देखो वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ पे t है, तो x स्क्वायर की जगह पे t स्क्वायर है और इस x की जगह पे t है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो सोचो, हमको t1 और t2 का रेशियो चाहिए था, क्या चाहिए था, t1 और t2 का रेशियो चाहिए था। t1 टाइम यही है जब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपवर्ड, और t2 टाइम है जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड पे आ रहा है एट h हाइट h/3 पर। तो यही हमको t1 और t2 निकालना है। यहां से अगर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जब हमें अपना रूट देता है तो कैसे देगा, x1 और x2 ये इक्वल टू क्या आएगा, श्रीधराचार्य फार्मूला से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a। ये श्रीधराचार्य फार्मूला से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वेरिएबल है x, उसकी दो वैल्यूज आती है, पावर 2 है तो दो वैल्यू आएगी, उसका रूट निकालने का ये तरीका है। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं इसके रूट निकालना चाहूं तो यहां से क्या आ जाएगा, ये टी स्क्वायर है वेरिएबल, तो यहां से t1 और t2 आएगा। मैं इसके रूट निकालूंगा, बोलो यहां से माइनस बी, बी क्या है यहाँ पे, जो x है उसका कोएफिशिएंट, तो माइनस पहले से और a माइनस इसका, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये अंडर रूट आ जाएगा 2GH प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है माइनस अंडर रूट 2GH, तो यहां से ये हो जाएगा, रूट हट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2G इंटू एच, बी स्क्वायर हो गया माइनस 4, ए की जगह पे क्या लिखूं, हाफ जी, मतलब G/2, 4a और इनटू में क्या हो जाएगा c, c की जगह पे क्या है भाई h/3। ये सब रूट के अंदर ही है। अपान 2a, 2a की जगह पे कितना है भाई, देखो यहां से हाफ जी, तो G/2 हो जाएगा। अब देखो यहां पे इस 2 से ये 2 चला जाएगा, अंदर जो है थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है। यहां से हो जाएगा ये अंडर रूट 2GH प्लस माइनस ये हो जाएगा, ये h/3 है, तो हम 3 को एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6G इंटू एच माइनस 4, ये यहां पे है, इस 2 से ये देखो एक चीज, इस 2 से ये 4 जाएगा, 2 आएगा, तो यहां पे आ जाएगा 6GH, इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 6GH माइनस 2G इंटू एच बाई 3, टोटल का जो अफान होगा वो क्या हो जाएगा G। इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, क्या आ जाएगा, T1 और T2 इक्वल टू क्या आया था, अंडर रूट 2GH प्लस माइनस 6GH था वहां पे, ये देखो 6GH माइनस 2GH क्या हो जाएगा 4GH, तो यहां पे हो गया 4G इंटू एच, अपान में क्या होगा बाई 3 और टोटल का बाई G, यहां पे बाई 3 और इस टोटल का अपान G। बात समझ में आया?
यहां से देखो ये हो गया अंडर रूट 2GH प्लस माइनस, या इसको मैं माइनस प्लस बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से मैं इसको लिख लूं 4G इंटू एच बाई √3, इस टोटल का बाई G इक्वल टू, यहां से देखो अंडर रूट 2GH, ये √3 जो है इसको अभी एलसीएम लेंगे, तो इस √3 का देखो, इस √3 को एलसीएम लेंगे तो ये √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर √3 प्लस माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट, ये 4GH है, इस अंडर रूट 4GH को मैं ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू क्या 2GH। यहां से देखो जब हम इस √2 को अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर लग के आएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4GH ही रह जाएगा, और ये √3 जो यहाँ पे एलसीएम था वो नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू G। अब यहाँ पे देखो √2GH √2GH और √2GH कॉमन है, मैं ले लूं कॉमन भाई, √2G इंटू एच कॉमन ले लिया, यहां बचा √3 प्लस माइनस अंडर √2 बाई, टोटल का बाई कितना है अंडर √3G। ये हमको क्या आया T1 और T2 आया है। अब मैं यहां से अगर अलग अलग फाइंड करना चाहूं T1 और T2 को, तो देखो T1 क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट 3 इंटू G। अब ब्रैकेट में देखो क्या है अंडर रूट 3 प्लस माइनस √2, तो कभी भी आप प्लस ले लो या माइनस ले लो, अभी मैं यहाँ पे माइनस लेता हूं √3 माइनस अंडर रूट 2, T2 क्या होगा यहां से T2 इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2GH बाई अंडर रूट 3 इंटू G, इन ब्रैकेट अंडर रूट 3, अभी मैंने माइनस लिया था, इस बार जो है प्लस ले लूं, यहां पे हो जाएगा प्लस अंडर रूट 2। हमसे क्या पूछा है रेशियो, T1 और T2 का रेशियो पूछा है भाई, रेशियो ले लो, रेशियो मतलब बाई कर दो, तो ये पूरा पार्ट जो है देखो ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट सेम है तो ये कट जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा अपने पास T1 बाई T2 इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। देखो है क्या कोई ऑप्शन, ये रेशियो अपने पास आ गया कितना T1 बाई T2 इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। देखो ऑप्शन है क्या कोई, ये है ना भाई बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट, यहां से बोल सकते हैं क्या ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।